जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में किसी को भी कभी भी बुरा लग सकता है बिना ये भी सोचे समझे कि आखिर वो किस कारण से बुरा मान रहा है। और इल्ज़ाम लगाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इल्ज़ाम तो यहाँ पर भारत में आप किसी के भी खिलाफ लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही कुछ अभी किस्सा निकल कर आ रहा है सूरत से, जहाँ पर कि एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों को उससे आपत्ति हो गई। हालांकि भारत में कई सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। खैर, वो किसी और दिन की बहस की बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी डिस्प्ले बोर्ड के बारे में जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके ऊपर फैक्ट चेक भी हो गया, मैं आपको ये बता दूं, तो वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि भैया आखिर ये मामला है क्या। लेकिन इस पूरी बात के ऊपर बिना किसी बात को जाने पहचाने जिस प्रकार से कई सारे बुद्धिजीवी, जिनमें से कि आरजे साहिमा भी शामिल हैं, वो सब कूद पड़े, वो देखना मतलब हैरानी वाला तो नहीं था, लेकिन हाँ अजीब जरूर था। सोशल मीडिया पर मुस्लिम यूजर्स भारतीय रेलवे के प्रति आक्रोश जता रहे हैं। कारण है एक वीडियो। ये वीडियो सूरत रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर ट्रेनों की टाइमिंग दिखती है उस पर साथ में जय श्री राम भी लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही वहां पर धर्मो रक्षति रक्षितः भी लिखा हुआ आ रहा है। मुस्लिम ट्विटर यूजर्स इसे हिंदू कट्टरवाद बताकर बौखलाए हुए हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर जय श्री राम वाला वीडियो देखकर मुस्लिम यूजर्स भड़क गए। इस वीडियो में एक ही नारा एक ही नाम भी लिखा हुआ दिख रहा था। इसके बाद आगे जय श्री राम और धर्मो रक्षति रक्षितः लिखा हुआ दिख रहा था। स्टेशन की मुख्य एंट्रेंस पर एलईडी से इस तरह लिखा हुआ देखकर कट्टर मुस्लिम भड़क गए। पत्रकार अहमद खबीर ने पूछा है कि क्या भारत के संविधान के हिसाब से इसकी अनुमति दी जा सकती है। तो वहीं मोहम्मद मुजीबुर रहमान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि सूरत रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर वेलकम की जगह पर जय श्री राम लिखा है। ये बताता है कि भारतीय रेलवे भी अब हिंदुत्ववादी हो चुकी है। वहीं आलम गुमत नाम के एक अन्य मुस्लिम यूजर ने केंद्रीय रेलवे मंत्रालय को टैग करते हुए पूछा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। हुसैन अहमद नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर कलबुर्गी रेलवे स्टेशन का हरा रंग वैध नहीं है तो फिर सूरत रेलवे स्टेशन भी इस तरह की चीज़ों को लीगल नहीं ठहरा सकता। अभी तक भारतीय रेलवे या फिर केंद्रीय रेल मंत्रालय ने घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। उनका कमेंट आएगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हालांकि इस दौरान लोग जवाब भी दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ तस्वीरें शेयर करी जिसमें कि रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम भीड़ को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है और भी कई तरह की चीज़ों के साथ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प वाक्य देखने के लिए मिला जब आरजे साहिमा ने इसको लेकर ट्वीट किया। आरजे साहिमा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आरजे साहिमा ने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि सेक्युलरिज्म एनीवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये पूरी बात पूछी है, ये रेलवे स्टेशन की बोर्ड बताते हुए। यहाँ पर ये देखिए, ये डिस्प्ले बोर्ड जिसकी बात की जा रही है। इसके ऊपर कैटली ने लिखा है कि भाई नॉकिंग द डोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू नो आर्टिकल अंडर विच दिस हैपेंस। मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मजार दिख रही है। साथ लिखा है कोई इतना बता दे कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय परमिशन कैसे देता है ये इमारतें बनवाने की, मुझे मंदिर बनवाने की परमिशन लेनी है। अच्छा, इसके ऊपर मयंक ने लिखा है जय श्री राम अगर भारत में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में लिखा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर दी इंटर्न डाटा ने यहाँ पर फैक्ट चेक किया इस बात का। अब इन्होंने जो बात लिखी है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने पूरी बात में लिखा हुआ है कि जब इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी अणुव्रत समिति ग्रेटर सूरत, जब इस पेज का ये जो पूरा अणुव्रत समिति ग्रेटर सूरत लिखा है, उन्होंने जब इसका फेसबुक पेज खोला तब पता चला कि ये जो बोर्ड है, साइन बोर्ड जो है, ये इनके एनजीओ की तरफ से रेलवे को गिफ्ट दिया गया है या दान दिया गया है, जिससे कि जो भी लोग वहाँ पर वेटिंग एरिया में वेट करते रहते हैं उन लोगों को डिस्प्ले बोर्ड की मदद से उनको पता चल सके कि कौन सी ट्रेन की जानकारी कब कहाँ पे कैसे मिलनी है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह कि यहाँ पर रेलवे का तो कोई हाथ है ही नहीं। यहाँ पर तो एक एनजीओ है जो कि स्वचालित है, उसने इनको ये गिफ्ट दिया है, तो भैया उसके ऊपर उन्होंने अपनी चीज़ को चला के रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस बात को कहना कि नहीं भाई यहाँ पर तो आप लोगों ने पूरा गलत तरीके से बात को फैला दिया है, या फिर इसको हम इस तरीके से कहें कि नहीं तो भारतीय रेलवे की गलती, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। पब्लिक भी इस बात को समझती है। अभय प्रताप सिंह लिखते हैं संविधान के पन्ने पलटकर देखें आपने, संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम की तस्वीर है और ऐसे सेक्युलरिज्म को कुचल दूंगा मैं जो मुझे जय श्री राम बोलने से रोकेगा। जय श्री राम बोलना ही वास्तविक सेक्युलरिज्म है। नीरज कुमार दुबे लिखते हैं इतनी नफरत क्यों करती हैं दूसरों के धर्म से। हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है वो हिंदू ही है, भले ही उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो। हिंदू शब्द किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, ये एक भौगोलिक शब्द है। ध्यान रखना साहिमा जी, जय श्री राम बोलना ही सेक्युलरिज्म है, वरना एक मजहब विशेष का नारा लगाकर ब्लास्ट होते देखा है, एक मजहब विशेष का नारा लगाकर लोगों को हत्याएं भी करते हुए देखा है। तो इस तरह की बातें भी सामने। बैंड्रा एंड भोपाल वर्सेस पाकिस्तान, नाउ इमेजिन इफ इंडिया वाज नॉट सेक्युलर। ये भी कुछ तस्वीरें पोस्ट करी गई हैं जहां पर कि ट्रेन के सामने ही लोग बैठे। अरे बाप रे, ये तस्वीर तो और भी खतरनाक है। लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक ढूंढने की बात की जा रही है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय B.R. Ambedkar had no secularism in it. Secularism was forcefully added during emergency. गजब यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। खैर, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती थी वैसे ट्विटर यूनिवर्सिटी भी चलेगी कुछ टाइम बाद।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, सेक्युलरिज्म, एनीवन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिपोक्रेसी की एक सायमा होती है। यहाँ पर कटाक्ष बहुत खतरनाक है। ये क्या हुई? सेक्युलरिज्म, एनीवन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कुछ रेलवे की ही स्थानों की तस्वीरें हैं, पर इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। हिपोक्रेसी स्टैंड्स एक्सपोज्ड, मैडम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ही ऊपर है और यहाँ पर बिल्कुल पटरी के बाजू में। देख बातें हैं अपने अपनी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, प्रयागराज जो कि हो चुका है, उसको भी देख लीजिए। दिस अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज इट लीगल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल स्केच ऑफ लॉर्ड श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण रिटर्निंग टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग रावण। मिस्टर सिन्हा लिखते हैं कि हैव रिक्वेस्टेड रेलवे मिनिस्ट्री टू रिमूव ऑल सच रिलीजियस थिंग्स फ्रॉम रेलवे प्रॉपर्टीज, होप यू विल सपोर्ट इन दिस। ये क्या है? ये तो पटरियां दिख रही हैं भाई। Look, Islamist Saima, entire railway station is clogged by Abduls for namaz. If a Hindu is forced to listen to azan every morning, every other person can read Dharmo Rakshati Rakshata. At least it doesn't make noise. कम से कम ये हल्ला नहीं कर रहा है. This is a sponsored display and it is not encroachment. When you pay money, you can show whatever you want. Unlike Dargah and Mazar, where are all illegal land encroachment. तो इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं भैया। आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है, लेकिन मुद्दा यही है कि देखिए जो डिस्प्ले बोर्ड को लेकर यहाँ पर इतना हल्ला मचाया हुआ है, बवाल काटा हुआ है कि नहीं भैया ये तो बहुत पूरी तरीके से मतलब डेमोक्रेसी की हत्या है और ये है वो है, वो एक पर्सनल गिफ्ट दिया गया है एक एनजीओ के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया है। तो उसके ऊपर आप जो डिस्प्ले चला रहे हो आप चला सकते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप उस पर उल जुलूल फालतू चीज़ नहीं चला सकते, लेकिन भैया धर्मो रक्षते रक्षता कहाँ से उल जुलूल हो गया, जय श्री राम कहाँ से उल जुलूल हो गया? तो ऐसा संभव नहीं है कि भैया इसको आप उल जुलूल कह सकते हो। दूसरी बात, जो लोग इसके ऊपर आरोप ये कहते हुए लगा रहे हैं कि भैया ये जो पूरा सिनेरियो है ये रेलवे का किया धरा है और रेलवे ही ये सब चला रहा है, वो भी सरासर गलत है। तो यहाँ पर जब भी कोई आरोप आप लगा रहे हैं तो कम से कम ज़रा सोचिए कि आई आप जो आरोप लगाने जा रहे हैं वो क्या है और किस चीज़ के थ्रू आप उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बात अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें फैक्ट चेकर्स के थ्रू माध्यम से सामने आई हैं और फिर आरजे साइमा जो कि ज़ुबैर की इतनी बड़ी फ़ैन है, इतना उनके साथ उनका वार्तालाप होता रहता है ट्विटर के ऊपर, तो वो तो फैक्ट चेकिंग को काफ़ी अच्छे से समझती ही होंगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे तथ्य निकल कर सामने आए हैं जब लोगों ने पड़ताल करने की कोशिश करी। हालांकि लोगों का फिर ये भी कहना है कि अगर इस चीज़ों को आपको हटाना ही है तो फिर शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए कि जब से रेलवे स्टेशन के ऊपर इन चीज़ों का कब्जा हुआ है वहीं से शुरू कर दीजिए। भारत में रहकर कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो साला कहाँ जाके बोलेगा? समस्या तो एक ये भी है, पर इन बातों को की तरफ ये लोग कोई ध्यान देते नहीं और फिर वहीं पर सारी समस्याएं उपज लेने लगती। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।